Hello everyone, a very good evening to all of you. Sorry, good morning. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएससी फार्मेसी में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और आप लोगों का फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। और आज के इस सेशन में हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 9 जो कि हम लोगों ने डेंटल प्रोडक्ट अपना स्टार्ट कर दिया था, तो उसी के ऊपर होने वाला है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और स्टार्ट करते अपना आज का सेशन। क्लियर है जी वॉइस एंड वीडियो? चलिए जी, तो आ जाइए। जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या है, अपना डेंटल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट है ना, प्रॉपर्टीज उसकी, और उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड, ये सारी की सारी टर्म्स डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेंट्योर क्लीनर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं जी? डेंट्योर क्लीनर के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं, है ना। किसके बारे में? डेंट्योर क्लीनर्स के बारे में। ठीक है, अब डेंट्योर क्लीनर के बारे में बात की जाए तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डेंट्योर क्लीनर, अब डेंट्योर क्लीनर यानी कि क्या, हमारे बेसिकली दांतों को जो क्लीन करने के लिए हम लोग चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। अब आप दांतों को क्लीन करने के लिए क्या उपयोग करते हो? कोलगेट उपयोग करते हो, टूथब्रश यूज करते हो, टूथ जेल यूज करते हो, टूथ पाउडर यूज करते हो, माउथ वॉशेज यूज करते हो, है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लोग कॉमनली घर पर यूज करते हो या फिर नहीं करते? भाई यूज करते हो या फिर नहीं करते हो? ऑब्वियसली हर कोई यूज करता होगा और शायद इस क्लास में यूज करके बैठा भी होगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर है डेंट्योर क्लीनर के अंदर। तो देखिएगा क्या बोला गया है, डेंट्योर क्लीनर और दो सब्सटेंस और इक्विपमेंट, यानी कि वो हमारे पदार्थ या फिर वो हमारे इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या, वो हमारे कोई भी तत्व, हमारा तत्व कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपने टूथब्रश हो गया, है ना, अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाले भी टूथब्रश आने लगे, वो सारी की सारी चीजें विच आर डिजाइन टू
satisfy removal of stains, deposits, debris from the denture or mouth caused by diet, tobacco, coffee and tea drinking etc. क्या बोला गया बेटा जी कि हमारा जो डेंट्योर क्लीनर है वो हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं किसके रिमूवल को, हमारा जो स्टेन है, जो हमारी चीजें मतलब क्या है कि बैक्टीरिया कलेक्ट हो गया है ना, जो ये क्या है XYZ जो एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे दांतों पर जम गई है उनको हटाने के लिए, है ना। और ये सारी चीजें जमी किसकी वजह से है, जैसे तब जो कोई तंबाकू खाता है उसकी वजह से, है ना, कोई क्या है अल्कोहल इनटेक कर रहा है, जिसकी डाइट है, डाइट कैसी, जो जंक फूड खा रहा है, जंक फूड मतलब क्या, फास्ट फूड, जिसे चीज वाला बर्गर, ये सारी की सारी चीजें एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, है ना। कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है। देखिए कॉफी और चाय, अब आप बोलोगे भैया इनकी वजह से क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ऑब्वियसली कि इनके अंदर एक नशीला पदार्थ होता है कैफीन, है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं होता बट एक नशीला पदार्थ होता है। इसी वजह से आप लोग देखेगा कि जो भी नशीली चीजें होती हैं उनका एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मतलब क्या, उनकी लत लग जाती है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, वही वाली चीज। कैसे कि जैसे देखिएगा जो भी क्या है नशीली चीज होती है, अब जैसे उसके नशीले नैन ने हमें उसका दीवाना बना दिया तो उसका एडिक्शन हो गया, है ना। अब कोई भी चीज है तो आपको क्या है उसका एडिक्शन हो जाता है, जो भी नशीली चीजें होती है ना, नैन नशीले तेरे नैन नशीले, है ना, ऐसे भी हो सकता है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, ऐसा भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा जी, आपने जो अल्कोहल इंटेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर जो कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे पहले अल्कोहल चाहिए, क्योंकि वो क्या है एडिक्टेड है, नशीली चीजों का एडिक्शन जल्दी हो जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो कॉफी है और टी है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर जो उनको 4 बजे चाय पीने की आदत है तो वो 4 बजे अगर जो चाय नहीं मिलती तो 4:30 बजे तक उनके सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि वो उस चाय के एडिक्टेड हो गए हैं कि जब तक अब चाय नहीं मिलेगी तब तक हमारा शरीर नहीं खुलेगा और अब क्या है हमें नींद आने लगी, ठीक है। जबकि चाय में टी जो हमारी होती है, जो कॉफी होती है, उनमें कैफीन होता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि चाय पीने के बाद में वो ज्यादा देर तक उठ पाते हैं। देखिए कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय पीते के साथ ही जिनको नींद आ जाती है ना। और कोई लोग क्या होता है कि चाय पीने के बाद पूरी रात भी उठ जाते हैं। तो दोनों तरीके के केसेस रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि चाय पी करके उठा जाता है, नहीं, वो क्या है बस हमारे माइंड सेट ऐसा है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। द मेन यूज ऑफ द इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑन द डेंच्योर, देयर बाय प्रिवेंटिंग डेंच्योर्स रिलेटेड स्टोमेटिस। अब यहां पर क्या बोला गया कि ओवरऑल अगर जो बोला जाए तो डेंटल क्लीनर का काम क्या होता है कि जो हमारा क्या है कि जो बैक्टीरिया पार्टिकल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आकर के स्टोर हो गए हमारे दांतों पर, उनको क्लीन करना, उनसे प्रिवेंट करना, उनसे बचाना, यही मेन काम होता है किसका बेटा जी, हमारे डेंट्योर क्लीनर्स का। अगर जो ये बात आपको क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए अगर जो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो, जल्दी से बता दीजिएगा। फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। डेंट्योर क्लीनर के बाद में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बेटा जी, केमिकल मेथड। अब देखिए डेंट्योर क्लीनर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक मैकेनिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या होगा, जो हमारे जो हम लोग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ जेल, ये सारी की सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ये किसके अंदर आएंगे, केमिकल मेथड के अंदर। तो देखिएगा हमारा क्या है, एल्कलाइन पेरोक्साइड एंड एल्कलाइन हाइपोक्लोराइट डिसइंफेक्टेंट्स, है ना, हमारे एल्कलाइन पेरोक्साइड और एल्कलाइन क्या है, देखिए बस यहां पर ये एग्जाम्पल्स है बेटा जी, एग्जाम्पल है। अगर जो आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे क्या है टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स हैं, इनमें जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर फंक्शन करता है वो कौन है, हमारा पेरोक्साइड, एल्कलाइन पेरोक्साइड और एल्कलाइन हाइपोक्लोराइड, ठीक है। सेकंड थिंग हमारा क्या है, क्लोरोहेक्साडिन डाइल्यूएट और हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, क्लोरोहेक्साडिन डाइल्यूएट हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड, ये हमारा रहेगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एंजाइम्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। और हमारा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हमारे। तो ये सभी के सभी केमिकल्स बेसिकली हमारे क्या है, हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारे टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ जेल के अंदर एज एन केमिकल मेथड के तौर पर हमारा क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, एज एन केमिकल के तौर पर हमारे प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर तो ये तो सभी के सभी क्या है, आप लोगों को नाम तो चलिए ठीक है हम लर्न कर लेंगे भैया, पर 2-3 टर्म्स हैं, जैसे ये एंजाइम है, जैसे ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल सी बात है, जो आपका डिसइंफेक्टेंट है प्यारे बच्चों, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कोई चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, अब उसको उसको कम नहीं किया जा सकता है हमारे द्वारा, हमारे पास में वो शक्ति है कि वो जितना है उतने पे रोका जा सकता है। ऐसे ही अब इसको ऐसे समझिए कि कोई बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ करने लग रहा है, ग्रोथ करने लग रहा है। अब मान लीजिए वो क्या है, इतना सा था बैक्टीरिया, इतना सा था, अब वो ग्रोथ करता 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 इतना हो गया है, ठीक है, पर और अभी भी वो ग्रोथ क्या है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट मतलब क्या, कि अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पर ही रोक देगा, इसको कुछ हानि भी नहीं पहुंचाएगा, ना तो कम करेगा इसको, ना ही ज्यादा करेगा। अगर जो यहां तक बढ़ गया है इसको यहीं पर ही रोक देगा, यानी कि क्या, कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेली 1 इंच हाइट बढ़ रही है, आपको वरदान मिल गया, आपको डेली 1 इंच हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं आया और मैंने आपके सर पर ऐसे मार दिया, तो क्या है, मैंने आपकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, है ना। आपकी ग्रोथ अब जितनी थी उतनी रुक गई, अब उससे ज्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। तो डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। वहीं पर ही हमारा एक टर्म आया एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का और घटाने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि जब आप क्या है, कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो, कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो, A+B C, ठीक है। अब ये रिएक्शन मान लीजिए नॉर्मल तरीके से 10 मिनट में हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, 10 मिनट में बेटा जी, ठीक है, 10 मिनट में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा जी, मैंने यहां पर क्या ला दिया, एंजाइम ला दिया, और एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब यही सेम रिएक्शन इस एंजाइम के कारणवश कितनी देर में होगी, 2 मिनट में हो गई। तो क्या हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ गई, किसकी वजह से, एंजाइम की वजह से। तो ये दोनों की दोनों टर्म आपकी ये होती है, ठीक है। क्लियर है बात बेटा जी, यस और नो, फटाक से बताओ। सब बच्चे हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे अगर जो है समझ में आया, हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दो ना भाया, ओए भाया, ओए भाया, जल्दी से। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग केमिकल मेथड के बाद में मैकेनिकल मेथड पढ़ेंगे ना, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था, है ना, बोला था राजू। चलिएगा देखिए मैकेनिकल मेथड के बारे में बात की जाए। देखिए आप क्या करते हो, आप जब टूथब्रश लेते हो अपना तो उसके ऊपर कोलगेट लगाते हो, है ना, उसके बाद में ये ऐसे करते है ना, इतनी तेज भी नहीं करते होंगे, रुक जाओ बाल सेट कर लूंगा, ठीक है। अब क्या है कि जो आपने वो पेस्ट लगाया था या फिर पाउडर लगाया था, फिर जो भी आपने लगाया, वो क्या था बेटा जी, हमारा केमिकल था, वो हमारा क्या था, केमिकल था। अब जो हम ब्रश ले रहे हैं उसको ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या बेटा जी, मैकेनिकल मेथड है ना, मैकेनिकल मेथड है ना, हम लोग उसमें एज एन मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा हमारा क्या है, देखिएगा ब्रशिंग, मैकेनिकल मेथड में ब्रशिंग आती है, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर, क्योंकि वो भाई लगेगा तभी तो हम लोग ब्रशिंग करेंगे, है ना, अल्ट्रासोनिक एगिटेशन, तो ये सभी के सभी टर्म्स हमारी किसके अंदर आ जाते हैं बेटा जी, हमारे मैकेनिकल मेथड के अंदर आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात की जाए
तो देखिए पेस्ट, पाउडर, लिक्विड, क्लीनिंग ब्रश, ये सभी के सभी क्या आ जाते हैं हमारे मैकेनिकल मेथड का ही पार्ट है। ठीक है जी। मार्केट और ब्रांड नेम की बात करें तो क्या है, डेंट्यूल हमारा क्या है, पोलीडेंट हमारा, पेरोक्साइड, इन सब नाम से हमारे मार्केट के अंदर बेसिकली ये अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। और यही हमारा क्या है बेटा जी, डेंच्योर क्लीनर का कॉन्सेप्ट है। यही हमारा क्या है बेटा जी, डेंच्योर क्लीनर का कॉन्सेप्ट है। अब डेंच्योर क्लीनर जिसको है समझ में आया वो दोबारा से हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाया। और इतनी कंजूसी किस बात की यार, हैं, एक हार्ट वाला इमोजी तो भेजने के लिए बोल रहे हैं, उसमें भी इतनी कंजूसी का है भैया? नींद आ रही है क्या? का भैया नींद आवत है क्या? अगर जो नींद आवत है तो बता ही दियो, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, नींद आ रही है तो बताइएगा जरा। का भैया राजन जी क्लास में है क्या? राजन, राजन सन ऑफ जलेश्वर, राजन जी सन ऑफ जलेश्वर जी का भैया क्लास में है क्या कोई? चेक कर लेते हैं। है, राजन जी क्लास में है। का भैया राजन जी, ओ भैया राजन जी, राजन जी, राजन जी, राजन जी, राजन जी, ओ राजन जी जल्दी आ जाए राजन जी। राजन जी जरा अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपका एड्रेस इनकम्प्लीट है। ठीक है, आपका एड्रेस इनकम्प्लीट है तो आपका पार्सल निकलना है, तो आप एड्रेस भेज दीजिएगा जरा। ठीक है, आपका पार्सल हमारे पास रखा हुआ है जरा। ठीक है राजन जी, चलिए चलिए भाई, अब बात करते हैं डेंच्योर एडहेसिव के बारे में, है ना, डेंच्योर एडहेसिव्स के बारे में। अब डेंच्योर एडहेसिव का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए एडहेशन कोज करना, एडहेशन मतलब क्या, अट्रैक्शन कोज करना। अब देखिए यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं होगी कोई भी, ठीक है। देखिए क्या अट्रैक्शन कोज करने का मतलब क्या है, देखिएगा हमारा दांत है, हमारा जबड़ा है ना, है ना, वो बोलता ना कि एक दांत में तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा दांत है और जो हमारा क्या जो टीथ है और जो हमारा गम है ना, तो ये क्या है बेटा बेसिकली हमारा क्या है कि मैंने आपको क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में लिक्विड फिल्ड रहता है और जो क्या है बिल्कुल इनको टाइटली पैक करके रखता है, बताई थी ये बात। और क्या है कि जब ये टाइटली पैक होते तो हमारा आप ऐसे करके अपना दांत हिला करके देखो, हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो मसूड़े हैं और जो आपके टीथ है इनके बीच में अच्छा एडहेशन है। पर जब ये एडहेशन लूज होता है, जब ये एडहेशन लूज होता है तो लूज होने के टाइम पर क्या होता है, हमारी कंडीशन थी गैंगेवाइटिस, जहाँ पर हमें इन्फ्लामेशन हो रहा था, याद होगा आप लोगों को, पहली क्लास में बताया था। तो गैंगेवाइटिस की कंडीशन होती है जहाँ पर दांतों के बीच में क्या है, कोई भी ठंडा या गर्म चीज़ लगती है तो हमें क्या लगता है, इन्फ्लामेशन होता है, एकदम दर्द होता है, पेन होता है ना, सेंसेशन होता है। बस अब जब वो एडहेशन लूज हो गया है ना, दांत और क्या है हमारे गम, यानी कि जो हमारा मसूड़ा है और जो हमारा दांत है, इन दोनों के बीच में जो अपना एडहेशन है वो क्या है, कम हो गया है क्योंकि लूज हो गया है। अब उस एडहेशन को बढ़ाने के लिए, उस एडहेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या अपना डेंच्योर एडहेसिव का यूज करते हैं। और डेंच्योर एडहेसिव में हमारा क्या है, हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। अभी उन 3 स्टेप को देखिए, आगे वो आएंगे तीनों स्टेप अपने।
है ना, ये रहे तीनों स्टेप। तो हम लोग इन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। अब देखिएगा आप लोगों को जो मैंने ओवरऑल बताने का प्रयास किया है शायद आपको समझ में आ गया होगा, और जो विद्यार्थी पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले के लेक्चर देख लीजिएगा तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं डेंचर एडहेसिव आर दोज सब्सटेंस विच आर एक्ट एज एडहेसिव मटेरियल बिटवीन गम एंड डेंचर। यही हमने अभी आपको बताया था, यही बताया था ना कि जो क्या है डेंचर एडहेसिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या ऐसे एक्ट यानी कि ऐसे परफॉर्म करते हैं कि एडहेसिव मटेरियल हो किस किस के बीच में, गम के और डेंचर के, यानी कि डेंचर मतलब कि दांत के। ठीक है, इट अलाउज फॉर अ स्टिकी लेयर बिटवीन टिश्यू एंड द डेंचर सरफेस that help to keep the denture in place while function and help stops any movement। यही हमने आपको बताया था। क्या बोला गया कि क्या है हमारा जो ये एडहेसिव है ये क्या करता है कि स्टिकी लेयर बनाता है किस किस के बीच में, टिश्यू के बीच में। जो गम का जो टिश्यू है हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। अभी आ रही है वॉइस? आ गई अभी आ रही है वॉइस भाई? अभी आ रही है वॉइस? प्लीज कंफर्म। किधर गायब हुई वॉइस? चलो अब बताओ, ये समझ में आया? डेंचर एडहेसिव अगर जो है समझ में आया तो फटाक से हर्ट वाला मुझे चैट सेशन भेज दो। तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, क्या सोते रहते हो? जल्दी बोलो। फिर से चली गई? अभी तो आ रही हो गया, अभी तो आ रही होगी, ऐसा नहीं है मुझे, अभी आवाज आ रही होगी। अरे भैया यार हद हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना बस। अच्छा एक बार और, चलो वंस मोर वंस मोर हे वंस मोर। चलो देखो, डेंचर एडहेसिव में हमने आपको क्या है बताया। देखिए कि अभी हमने क्या आपको क्या बोल रहे थे, देखिए जो हमारा दांत होता है ना, और जो हमारा ये मसूड़ा होता है यानी कि गम, इन दोनों के बीच में मैंने आपको क्या बताया था, एक फ्लूइड अपना प्रेजेंट होता है जो इनको टाइटली, है ना, जो इनको क्या करता है,
टाइटली पैक करता है, ठीक है। जब ये टाइटली पैक होता है तो जो हमारा दांत है वो क्या है, हिलता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ था कि जब हमारा इनके बीच में जो क्या फ्लूइड कम हुआ था और क्या है इनका जो टाइटली बॉन्ड था वो थोड़ा सा लूज हो गया था, तो थोड़ा सा लूज हुआ था तो हमारा वो दांत क्या है, हिलना शुरू हो गया था। और जब वो दांत हमारा हिलना शुरू हुआ तो क्या हुआ बेटा जी कि अब क्या है, जो वो स्पेस हो गया है, अब हम कोई भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर क्या है, उस दांत में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि दर्द होता है, पेन होता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, गैंगेवाइटिस बोल रहे थे, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, गैंगेवाइटिस बोल रहे थे, है ना, वो इन्फ्लामेशन को, पेन को, सेंसेशन को, है ना, एकदम झंझनाहट टाइप महसूस होना, कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ खा लेते तो। अब उसी का ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया डेंच्योर एडहेसिव। अब डेंच्योर एडहेसिव क्या करता है कि जो हमारा दांत है और जो हमारा गम है, जिनके बीच में क्या है, वो जो क्या है फ्लूइड है वो कम हो गया है, जिनकी वजह से उनका एडहेशन यानी उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, कमजोर हो गया है। तो अब क्या है कि डेंच्योर एडहेसिव आएगा, हमारे टीथ और गम के बीच में क्या है, एडहेशन वापस से बढ़ाएगा, है ना। और एडहेशन जब हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो दांत हिल रहा था वो हिलना बंद हो जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा बेटा जी, जो दांत है उसमें क्या है, उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, सेंसेशन बंद हो जाएगा, पेन बंद हो जाएगा। वही काम हमारा कौन करता है, वही हमारा काम कौन करता है, डेंच्योर एडहेसिव करता है, ठीक है। अब देखिएगा डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, और अगर जो बात हमने आपको बोली है तो बात अगर जो इधर आई तो 100 बार आप लोग हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखाएं। तो देखिएगा, डेंच्योर एडहेसिव आर दोज सब्सटेंस विच आर एक्ट एज एडहेसिव मटेरियल बिटवीन द गम एंड डेंच्योर। ही बोला था कि डेंच्योर एडहेसिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, ऐसे एक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक एडहेसिव मटेरियल हो, किस किस के बीच में, हमारे गम और हमारे डेंच्योर यानी कि हमारे दांत के बीच में, ठीक है। इट अलाउज फॉर अ स्टिकी लेयर बिटवीन, अभी क्या करता है कि स्टिकी लेयर बनाता है किस किस के बीच में, टिश्यू के बीच में, यानी कि जो गम के जो टिश्यू है उसके बीच में, और डेंच्योर सरफेस के बीच में, जो हमारी दांत की सरफेस है उसके और हमारे क्या है गम के, ठीक है। दैट हेल्प टू कीप द डेंच्योर प्लेस व्हाइल फंक्शनिंग, ताकि जो हमारा दांत है वो हमारा क्या है, एक ही प्लेस पर रहे जब वो फंक्शनिंग कर रहा है, और उसके मूवमेंट को, है ना, एंड हेल्प स्टॉप एनी मूवमेंट, और उसके मूवमेंट करने के जो वो हिल रहा है उसको भी रोका जा सके। यही काम हमारे डेंच्योर एडहेसिव करते हैं, और यही बात हमने आपको बताई थी। और अगर जो बात है समझ में आई तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दो, मेरे भाई, मेरे भाई, जल्दी बताओ। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई, बोर नहीं होगा हमारी क्लास में, पहले बता देते हैं। और जो कोनो मजा नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने आपको क्या बताया था बेटा जी कि हमारे 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, यानी कि 3 तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है डेंच्योर एडहेसिव के लिए, है ना। डेंच्योर एडहेसिव के लिए 3 तरीके का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा यूज होता है, यानी कि उपयोग होता है। अब देखिएगा 3 तरीके का कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, डेंच्योर एडहेसिव क्रीम, है ना, हमारी क्या रहेगी, डेंच्योर एडहेसिव क्रीम रहेगी, है ना। कोई क्रीम है जो डेंच्योर एडहेसिव की तरह वर्क फंक्शन करती है। फिर हमारा डेंच्योर एडहेसिव पाउडर रहेगा, है ना, डेंच्योर एडहेसिव पाउडर। और थर्ड हमारा क्या रहेगा, डेंच्योर एडहेसिव स्ट्रिप, है ना, जिसको हम जैसे हम बैंडेड नहीं बोलते उस तरीके का डेंच्योर एडहेसिव स्ट्रिप। अब देखिए ये तीनों की तीनों चीज़ें फंडामेंटली अपना अपना काम करती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्रीम को अप्लाई करते हैं, जहाँ पर भी हमारा क्या है जो एडहेशन है वो लूज हो गया, वहीं पर हम लोग क्रीम को अप्लाई करते हैं। क्रीम को अप्लाई करने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा वहाँ पर अपना पाउडर लगाते हैं। पाउडर लगाने के बाद में हम लोग फिर अपनी स्ट्रिप को अप्लाई करते हैं,
और फिर हमारा क्या जो एडेशन है वो स्टॉप हो जाता है। देखिएगा क्या क्या बोला गया है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा किसके बारे में, डेंच्योर एडहेसिव क्रीम के बारे में। अब देखिए डेंच्योर एडहेसिव क्रीम क्या होती है। क्रीम और पेस्ट टिपिकली कम्स इन अ ट्यूब and is applied in a small amount on wet denture directly to the part of the denture that connect with the bone tissue। छोटी सी मात्रा में अपना क्या है अप्लाई करते हैं, जहां पर भी हम लोगों को अप्लाई करना है डेंच्योर डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसके लिए कुछ इंजेक्शन या इंजेक्शन नहीं भाई। हमारे मान लीजिए ये वाला दांत हिल रहा है, ये वाला मैंने क्या किया सीधा इसी पर अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसी पर हम लोगों ने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है जी, चलिएगा जरा डायरेक्टली टू द पार्ट ऑफ द डेंच्योर दैट कनेक्ट विद द बोन टिश्यू, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि कहां पर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा बोन टिश्यू से डायरेक्टली अटैच है, उस पार्ट पर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। डेंच्योर क्रीम हैज अ हायर एडेसिव स्ट्रेंथ। अब जो एडहेशन स्ट्रेंथ होती है डेंच्योर क्रीम की डेंच्योर पाउडर से ज्यादा होती है, तो डेट्स वाई हम लोग क्या है डेंच्योर क्रीम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यही हमारी क्या है बेटा जी डेंच्योर एडेसिव क्रीम की कहानी है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है भाई, जोन सा दांत हिल रहा हो उस पर उस क्रीम को लगा देने का, बस इतनी सी बात है। क्रीम और पेस्ट की फॉर्म में आता है, ट्यूब के अंदर आता है, प्लस तीसरी चीज क्या है कि डेंच्योर एडेसिव क्रीम की जो एडेशन पावर है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंच्योर एडेसिव पाउडर। बस इतनी सी बात बोली गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला गया। बात है समझ में आई। हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में फटाक से भेज दो मेरे भाई, जल्दी से फटाक से। वीडियो रुक गई, वीडियो रुक गई क्या बेटा, वीडियो सभी का रुक गया क्या? मेरे पास में तो चल रहा है। ऐसे नहीं करने का है। चलिए सेकंड हमारा क्या है डेंच्योर एडेसिव पाउडर, है ना। अब क्या भाई, अब क्रीम की जगह पाउडर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। डेंच्योर एडेसिव पाउडर इज अप्लाइड बाय स्टिकिंग द पाउडर डायरेक्टली ऑन वेट डेंच्योर, है ना, स्पेसिफिकली टू द पार्ट ऑफ द डेंच्योर दैट कनेक्ट विद द बोन टिश्यू। भाई सेम वही चीज लिखी हुई है, बस यहाँ पर क्रीम थी, यहाँ पर पाउडर आ गया। अब डेंच्योर एडेसिव पाउडर क्या है, हम लोग वहीं पर अप्लाई कर रहे हैं जहां पर हमारा क्या जो टिश्यू है वो लूजली बाइंड हो गया है ना। बस कंडीशन क्या है कि हमारा वो एरिया क्या है वेट यानी कि सूखा हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग क्या है भाई बार बार बोलते हैं तो हमारा क्या होता है मुंह में से सलाइवा रिलीज होता है ना, सलाइवा रिलीज, जिसको हम लोग थूक राल इस तरीके से बोलते हैं। अब क्या है कि हमें शांत रहना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना मुंह सूख रहा है। अब जब मुंह सूख रहा है उसी कंडीशन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अनलाइक डेंच्योर एडेसिव क्रीम पाउडर का क्या है कवर्स द एंटायर ऑफ द सरफेस दैट कनेक्ट विद द टिश्यू। अब क्या है कि डेंच्योर एडेसिव क्रीम और पाउडर में क्या फर्क है कि डेंच्योर एडेसिव क्रीम क्या कर रही थी, कम सरफेस को कवर अप कर पा रही थी। वहीं पर डेंच्योर एडेसिव पाउडर क्या है कि ज्यादा सरफेस को कवर अप करने की वजह से क्या कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिवली शो कर रहा है एज कंपेयर टू डेंच्योर एडेसिव क्रीम, ठीक है। देखिएगा अभी जो डेंच्योर एडेसिव क्रीम थी बेटा जी, मैं क्रीम को डीसी लिख रहा हूं, ये क्या थी बेटा जी हमारी ज्यादा इफेक्टिव थी, यानी कि ज्यादा इफेक्ट शो कर रही थी, है ना। पर ये जो क्या है सरफेस को क्या है कम कवर अप कर पा रही थी। वहीं पर डेंच्योर एडेसिव पाउडर जो है वो क्या है लेस इफेक्टिव है और जो सरफेस को क्या है ज्यादा कवर अप कर ले रहे हैं, सरफेस को क्या है ज्यादा कवर अप कर ले रहे हैं। वरना दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है कि दोनों के दोनों हमारा क्या डेंटल एडेसिव क्रीम और डेंटल एडेसिव पाउडर हमारा क्या उसी टीथ पर उसी डेंचर पर हम लोग अप्लाई करते हैं जहां पर टिश्यू लूजली बाइंड है,
और दोनों ही अपना वर्क फंक्शन करते हैं। दोनों ही हम लोग क्या है, ड्राई हमारे क्या है किस में, माउथ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यही कंडीशन आप लोगों को बोली गई है। ठीक है जी। तो अब अगर जो जिसको डेंचर एडेसिव क्रीम और डेंचर एडेसिव पाउडर क्लियर हो तो एक बार फटाक से अर्ट वाला मुझे भेज दो। पीसी क्या है, ये पीसी क्या होता है अभी? जल्दी बताइएगा फटाक से। चलिए अब लास्ट हमारा आता है डेंचर एडेसिव स्ट्रिप, है ना। तो क्या है, दिस स्ट्रिप आइदर ऑन वूल पीस ऑफ द मल्टीपल स्मॉलर स्ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड अप्लाई टू बाय ड्राइंग डेंचर बिफोर बीइंग प्लेस इन द माउथ। वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि हमारा ड्राई डेंचर के ऊपर माउथ के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, पर जो इन स्ट्रिप का साइज है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से ब्रांड को यूज कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांड का स्ट्रिप साइज अलग अलग साइज का आता है। तो ये बस यहाँ पर बात बोली गई है ना। हमारे क्या है, मल्टीपल स्मॉलर स्ट्रिप्स हम लोग अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ब्रांड, यानी कि किस कौन से ब्रांड का हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये चीज हमारी बस डिपेंड करती है ना। हमारे क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेंचर इंक्लूड एज। अब हम लोग क्या है अपने कुछ डेंचर का कंपैरिजन अगर जो हम लोग करना चाहे तो जैसे यहाँ पर क्या है, जिंक की बात हो रही है। दिस क्या है, मिनरल हेल्प द एडेसिव क्रिएट दैट ग्रिप यू नीड। अब देखिए जो हमारा डेंचर एडेशन जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे वो स्ट्रिप हो, क्रीम हो या पाउडर हो, अब उनके अंदर जो कॉमनली हमारे क्या है कुछ केमिकल्स, कुछ हमारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे कि जिंक हमारा यूज़ किया जाता है किसकी वजह से, जो हमारा एडेशन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं किसके बीच में, दांत और हमारे गम के बीच में जो हम लोग एडेशन कोज करना चाहते हैं वो एक अच्छी ग्रिप बन सके, उसमें हमारा हेल्प करता है कौन, हमारा जिंक हमारी उसके अंदर हेल्प करता है। यानी कि एक अच्छा एडेशन बन सके उसके लिए जिंक हमारा हेल्प करता है डेंचर एडेसिव के अंदर। ठीक है जी। वहीं पर ही हमारा जो मिनरल ऑयल्स हैं, दीज इंग्रेडिएंट डिलीवर्स दी राइट डेंचर क्रीम कंसिस्टेंसी। अब हमारी क्या है कि जो एक क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रीम आप क्या है आपने क्रीम की ट्यूब खोली और पूरे का पूरा लिक्विड बाहर आ गया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। क्या होता है कि कंसिस्टेंसी एक मेंटेन होती है हमारी क्रीम की, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए, है ना, कि वो जो हमारी क्रीम है वो क्रीम की कंसिस्टेंसी के जैसी बने, तो उसके लिए जो हमारा वहाँ पर एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, मिनरल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बात की जाए तो लाइक मिनरल ऑयल दीज हेल्प विद कंसिस्टेंसी। हमारा क्या है, जैसे मिनरल ऑयल कंसिस्टेंसी में हेल्प कर रहे थे, ऐसे हमारे जो पेट्रोलियम्स रहते हैं ये भी हमारे किसमें, कंसिस्टेंसी में, क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है उसी में ही हेल्प करते हैं। हमारा सेलुलोज गम हमारा क्या करते हैं, दीज इंग्रेडिएंट हेल्प द डेंसिटी डेंचर स्टिकी इन प्लेस। हमारे क्या है कि एक प्लेस पर स्टिक कर सके, यानी कि रोक सके चीज़ों को, वहाँ पर हमारे कौन हेल्प करता है, हमारा बेसिकली सेलुलर गम हमारा उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जो सेलुलर गम हमारा डेंचर एडेसिव के अंदर डाला जाता है उसका काम क्या रहता है, ताकि कि हमारे क्या कर सके, एक जगह स्टिक कर सके हमारे टीथ को, हमारे जो भी हम लोग स्टिक करना चाहते हैं, यानी कि रोकना चाहते हैं। हमारा क्या है, सिलिका भी हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारी जो क्रीम है उसको राइट कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है सिलिका भी। इट ऑल्सो वर्क टू हेल्प क्रिएट द राइट कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रीम। जो हमारे क्रीम की कंसिस्टेंसी है उसको सही बनाने में ही हमारा कौन, सिलिका भी हेल्प करता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या है, क्रीम, पेस्ट, पाउडर या फिर हमारी स्ट्रिप,
ये हमारी फार्मास्यूटिकल इस फॉर्म में हमारी ये प्रिपरेशन रहती है। मार्केट या ब्रांड नेम की बात की जाए तो हमारा क्या है, फ्लोक्साडेंट, पॉलीग्रिप हमारी, जिसको हम जिंक फ्री के नाम से भी जानते हैं, है ना, हमारी क्या है फैटी डेंट हमारी, सी बॉन्ड, ये सभी के सभी नाम से हमारा मार्केट या ब्रांड नेम में हमारी डेंचर एडेसिव क्या है अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो जैसा हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट में, सोडियम फ्लोराइड में पढ़ा था, सेम वही इसकी क्या है स्टोरेज कंडीशन रहेगी कि वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर रखना है, इनकम्पेटिबल मटेरियल से दूर रखना है ना जी, और प्लस हमारा क्या है, हमारा रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है। और थर्ड थिंग हमारी लास्ट थिंग हमारी क्या है बेटा जी, कि हमें क्या है हीट और मॉइस्चर से इसको दूर रखना है। तो देखिएगा, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंस कंटेनर, अच्छे से बंद क्या है हम लोग कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करके रखेंगे, उन मटेरियल से दूर रखेंगे। कीप अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल्स, जिनके साथ में बनती नहीं है उन मटेरियल से दूर रखेंगे। एट रूम टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। और अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, जो हमारी लाइट होती है और जो मॉइस्चर होता है उससे भी इसको दूर रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बोली गई है। यही सेम चीज़ हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला लिख करके बताइएगा जरा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम फ्लोराइड बच्चों, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला लिख करके बताइएगा। यही स्टोरेज कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी है ना, यही स्टोरेज कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। NaF, वेरी गुड। सुदीप्ता का सबसे पहले आंसर आया, फिर विजय जी का आंसर आया है। सुदीप्ता का सबसे पहले आंसर आया, फिर विजय जी का आंसर आया है। माउथ वॉश और बचा हुआ है, वो भी आज ही खत्म कर दे, कल खत्म करे भाई। माउथ वॉशेज और बचा हुआ है, आज ही खत्म कर दे, कल खत्म करे, आज ही खत्म कर दे। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। NaF, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaF। फिर एक टॉपिक बचेगा इसके अंदर, फिर आपका क्या है एक टॉपिक बचेगा, एक जस्ट अ सेकंड में आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। अभी मैं उसकी बट स्लाइड नहीं बना पाया हूँ, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये आपका जो माउथ वॉशेज और वो टॉपिक जो है वो दोनों के दोनों एक साथ में खत्म करा दिए जाए। जस्ट अ सेकंड। ये रहा। अभी देखो हम लोगों ने बेटा जी क्या क्या पढ़ लिया, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे सिलेबस में अपने, तो देखो हम लोगों ने एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ लिया है ना, एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ लिया है। बफर इक्वेशन पढ़ा, बफर कैपेसिटी पढ़ा, है ना, बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा, स्टेबिलिटी पढ़ी, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी पढ़ा, कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी पढ़ लिया, ये पूरा का पूरा पढ़ा है। डेंटल प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, डेंट्रीफाइसिस पढ़ लिया, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। अभी रोल ऑफ फ्लोराइड वाला कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर जो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सोडियम फ्लोराइड का इंट्रोडक्शन उठा करके देखना, बताया हुआ है, तो सोडियम फ्लोराइड पूरा लिख देना, है ना। अभी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने पढ़ लिया, सोडियम फ्लोराइड पढ़ लिया, जिंक हमारा क्या है, जिंक एग्नोल सीमेंट, ये हमारा बचा हुआ है।
और डीसैनिटाइजिंग एजेंट ये हमारा बचा हुआ है ना। माउथ वॉशेज वो सभी के सभी आपका क्या है इसके अंदर, ये जो हमारा डेंट्रीफाइजेज ये सभी के सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनके अंदर आ जाता है ना। तो वो चीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है अपनी तरफ से, वो मैंने एक्स्ट्रा करके बताया। अदरवाइज अगर जो सिलेबस से कंपैरिजन किया जाए तो ये चीज़ आपके सिलेबस में है ही नहीं, पर लेकिन 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब बोलते बच्चे फिर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, वो इन्हीं के अंदर चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, अब ये दो टॉपिक बचे हुए, एक तो डीसैनिटाइजिंग एजेंट और एक आपका क्या है ये, है ना, इग्नोल सीमेंट वाला, जिंक इग्नोल सीमेंट वाला, और एक आपका ये माउथ वॉश है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक हम लोग क्या है कल के क्लास में कवर अप कर लेंगे। और क्या है कल हमारा डेंटल प्रोडक्ट भी दी एंड हो जाएगा, है ना, डेंटल प्रोडक्ट भी अपना दी एंड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग किसको पढ़ेंगे, अपना मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। है ना, तो हम लोग क्या है इसको कल ख़त्म करेंगे इन तीनों टॉपिक्स को। अब जल्दी से बता दीजिए कि आज की कक्षा ये आप लोगों को कैसी लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके पश्चात फिर आज के सेशन को यहीं पर ही हम लोग ऑफ करते हैं, है ना। शाम को 6 बजे बेटा, शाम को 6 बजे आपका जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। शाम को 6 बजे आपका जो वीकली टेस्ट हुआ था ना, संडे को, इस संडे को जो आपका टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। ठीक है, शाम को होगी बेटा क्लास। देखिए थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस का उपयोग किया करें। अगर जो 6 बजे क्लास के टाइमिंग 6 बजे नहीं हुई है तो ऑब्वियसली अभी मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई है। ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा। 16 अगस्त को बाय किया था तो आज यहां से निकलेगा। हाँ जी, इवनिंग में क्लास होगी आज। ठीक है, चलिए। तो आज की कक्षा कैसे लगी, फटाक से अपना फीडबैक दे दीजिए। उसके पश्चात हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करते हैं। नहीं बेटा, फार्मास्यूटिक्स की क्लास नहीं होगी, लूट लिया गया तुम्हें, तुम्हारी फार्मास्यूटिक्स की क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, पैसा बर्बाद हो गया तुम्हारा, फार्मास्यूटिक्स की क्लास नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, ठीक है, लूट लिया गया, जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दो कि हमें लूट लिया गया है इनके लोगों के द्वारा, है ना, हमारी क्लास नहीं हो रही है। मैं तुम्हें 100 बार बोला हुआ है कि अगर जो तुम्हारा एक कमेंट मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो उसको बार बार मत किया करो, यूट्यूब मत बनाया करो उसे कि एक ही कमेंट को बार बार किया जा रहा। समझ जाया करो कि तुम्हारा कमेंट का कोई रिप्लाई है नहीं। रिप्लाई मतलब कि उसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, जब आप लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोगों की क्लास फार्मास्यूटिक्स के अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। पेपर आ गए आपके, कुछ पेपर आ गए, अभी एडमिशन भी नहीं हुए हैं सभी कॉलेजेस में, अभी एडमिशन भी नहीं हुए हैं। ठीक है, और आज लिखवा लो तुम्हारे पेपर मार्च अप्रैल में होंगे, पहले सेमेस्टर के जो तुम्हारे पहले सेमेस्टर के पेपर है ना मार्च अप्रैल में होंगे। लगभग ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो 10 महीने हैं। भागे जा रहा है कोई कुछ। अभी तो तुम लोग देखना, तुम सिलेबस इतनी बार पढ़ चुके हो, तुम बोलोगे सर अब रहने दो, क्लास ही मत कराओ। ये मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इधर खड़ा होकर के। पता नहीं क्या, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। आराम से पढ़ो जितना,
वो है ना, एक साथ में खा लेंगे, थोड़ा ठंडा करके खाओ, आनंद लेकर के खाओ। चलिए ठीक है बच्चों जी, तो आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करते हैं। और चलो जाते जाते एक शायरी सुनो, चलो जाते जाते एक शायरी सुनो कि क्या है कि ये मैं बहुत लोगों को ये बोलता भी हूँ कि लोग गलत बोलते हैं कि इश्क दोबारा नहीं होता, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि एक बार इश्क हो गया तो दोबारा नहीं होता, तो उसके लिए है शायरी कि लोग गलत बोलते हैं कि इश्क दोबारा नहीं होता, आप में दम होना चाहिए जनाब दोबारा बर्बाद होने के लिए। ठीक है जी, चलिए तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। शाम को 6 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।